अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सजदा तिलावत कैसे करें, सजदा तिलावत करने का क्या तरीका है, आज मैं आप लोगों को सजदा तिलावत प्रैक्टिकल करके दिखाने जा रहा हूं। आप इस तरीके से सजदा तिलावत करेंगे। याद रखिएगा, सजदा तिलावत जो है ये आयत सजदा पढ़ने वाले पर और आयत सजदा सुनने वाले पर दोनों पर वाजिब है। और इसका बेहतर तरीका ये है कि आप उसी वक्त ही सजदा तिलावत अदा करें जब आपके ऊपर सजदा तिलावत वाजिब हुआ है। यानी अगर मकरू वक्त नहीं है या इसी तरह आप बेवुज़ू नहीं हैं तो आप उसी वक्त ही सजदा तिलावत अदा करें। लेकिन अगर कोई मजबूरी है तो आप इसे बाद में भी अदा कर सकते हैं, लेकिन करेंगे ज़रूर। और अगर आप इस तरह भी कर सकते हैं कि अगर आपने मुकम्मल कुरान मजीद ख़त्म किया, अब 14 सजदे जो हैं वो एक साथ भी अदा कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगा कि अगर 14 सजदे इकट्ठे करेंगे अदा तो उसका तरीका क्या है, और अगर एक सजदा तिलावत आपके ऊपर वाजिब है तो वो कैसे अदा करेंगे। देखें, सबसे पहले हमने नीयत करनी है। नीयत का करना ये ज़रूरी है, और नीयत जो है असल दिल का पुख्ता इरादा है। आपने दिल में इरादा करना है कि मैं सजदा तिलावत अदा करने जा रहा हूँ या मैं सजदा तिलावत अदा कर रहा हूँ। उसके बाद आपने सीधे खड़े हो जाना है, और इसका तरीका एक और भी है, बैठकर भी आप अदा कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन सुन्नत तरीका ये है कि आप सीधे खड़े हो जाएँ इस तरीके से, और किबला रुख हों, बावुज़ू हों। जिस तरह नमाज के लिए बावुज़ू होना ज़रूरी है, आयत सजदा जो सजदा तिलावत है इसके लिए भी बावुज़ू होना ज़रूरी है। उसके बाद नियत कर ली आपने। अब तकबीर कहते हुए आप सजदे में जाएंगे। बहुत सारे लोग गलत फहमियों का शिकार है इसमें कि इसके लिए हमें हाथों को कानों तक बुलंद करना है और क़याम की शक्ल इख्तियार करनी है, इस तरीके से हाथ बांधने हैं, फिर रुकू करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आप सीधे खड़े हो जाएंगे और तकबीर कहते हुए सजदे में जाएंगे। नियत आपने कर ली इस तरीके से, अल्लाहु अकबर। अब यहाँ पर सजदे में जो तस्बीह पढ़ी जाती है वो तस्बीह पढ़ेंगे, सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा, 5 मरतबा या 7 मरतबा। उसके बाद अल्लाहु अकबर, ये सीधे खड़े हो गए आपने। ये अगर आपके ऊपर एक आयत सजदा जो है आपने पढ़ी है और आपके ऊपर सजदा तिलावत एक वाजिब है तो इस तरीके से आप अदा करें। अब जब खड़े हुए हैं इसके लिए ना आपने दाएं बाएं सलाम फेरना है ना कुछ, ठीक है। आपने डायरेक्ट सजदे में जाना है और फिर जब खड़े होंगे तो इस तरीके से आप आयत सजदा जो है सजदा तिलावत जो आपके ऊपर वाजिब है वो अदा हो जाएगा। और अगर आप इकट्ठे 1 या 2, 3, 4, 5 या 14 सजदे इकट्ठे करने हैं तो उसका तरीका ये है कि आपने इस तरह नियत करनी है कि मेरे ऊपर जितने सजदे वाजिब हैं वो अदा करने जा रहा हूँ। उसके बाद अल्लाहु अकबर, अब इसमें सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे। उसके बाद अल्लाहु अकबर, उठकर बैठ जाएंगे, ठीक है। फिर दूसरा सजदा करें। जितने भी सजदे करने हैं वो सजदे अदा करेंगे। मिसाल के तौर पर मेरे ऊपर 3 सजदे तिलावत जो है वो वाजिब है तो फिर मैं दूसरा सजदा करूँगा, अल्लाहु अकबर, सुबहान रब्बियल आला, अल्लाहु अकबर। अब इसमें तस्बीह जो है आप 3 मरतबा या 5 मरतबा या 7 मरतबा पढ़ेंगे, ठीक है। फिर दूसरा सजदा, ये मेरे 2 सजदे हो गए। अब मैं तीसरा सजदा करूँगा, अल्लाहु अकबर, सुबहान रब्बियल आला। अब ये 3 सजदे हो गए तो अब मैं सीधा खड़ा हो जाऊंगा, यानी मेरा आखिरी सजदा है तो मैं यहाँ से सीधा सजदे से सीधा अल्लाहु अकबर। ये 3 मेरे ऊपर जो सजदा तिलावत वाजिब थे वो मैंने अदा कर लिए। इसी तरीके से आप, यानी एक सजदा तिलावत आपके ऊपर वाजिब है तो सजदा करेंगे, सीधे खड़े हो जाएंगे। इसके लिए ना आपने हाथों को कानों तक बुलंद करना है, ना हाथ बांधने हैं, ना रुकू करना है, ना तशहुद क़ादा पे बैठना है, और ना ही आपने अत्ताहियात दुरूद शरीफ दुआ पढ़कर दाएं बाएं सलाम फेरना, ठीक है। मैं सीधा खड़ा हो गया, मेरे आयत सजदा जो मैंने पढ़ी थी, जो मेरे ऊपर सजदा तिलावत वाजिब थे वो मैंने अदा कर लिए। और ये इकट्ठे अगर 14 करना चाहें तो यानी एक सजदे में आप गए हैं तो जब 14वां सजदा आप कर लेंगे तो फिर सीधे खड़े हो जाएंगे, ठीक है। एक तरीका तो ये है। अगर आप बैठकर करना चाहते हैं तो उसका तरीका ये है कि आप आधा की शक्ल में बैठेंगे, ठीक है, या बैठ गए, ठीक है। इसके लिए आपको ऐसे हाथ उठाने की, मैं फिर बता रहा हूँ कि हाथ बांधने की, रुकू करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं। ना इसमें आपने सलाम फेरना है, ना अत्ताहियात पढ़नी है, ना दुरूद शरीफ पढ़ना है, ना दुआ पढ़नी है। ये मैं नियत करूँगा। सबसे पहले नियत करेंगे
کہ میں سجدہ تلاوت ادا کر رہا ہوں تو اس کے بعد اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر 3 مرتبہ 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے بعد پھر اٹھ کر بیٹھ جائیں گے۔ اگر ایک سجدہ تلاوت واجب ہے آپ کے اوپر، بیٹھ کر ادا کر رہے ہیں تو اس طریقے سے جب آپ اٹھ کر بیٹھیں گے تو سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر 2 ہیں یا اس سے زیادہ ہیں یا 14 سجدے اکٹھے ادا کر رہے ہیں تو پھر آپ اسی طرح سجدے کے بعد پھر دوسرا سجدہ، پھر تیسرا سجدہ، پھر اسی طرح 14 سجدے ادا کر کے پھر جب بیٹھیں گے تو آپ کے اوپر جو سجدہ تلاوت واجب تھا وہ ادا ہو جائے گا۔ اس کے لیے نہ آپ کو یہاں پر بیٹھ کر التحیات پڑھنے کی، درود پاک پڑھنے کی یا سلام پھیرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ مختصر اور آسان لفظوں میں نے آپ کو سجدہ تلاوت ادا کرنے کا طریقہ بتایا ہے، اس طریقے سے آپ سجدہ تلاوت ادا کریں گے۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اس کے لیے سلام پھیرنا چاہیے۔ نہیں بھائی، سلام نہیں پھیریں گے، اس کے لیے ہاتھوں کو کانوں تک بلند کریں گے تکبیر کہتے ہوئے، ایسا بالکل نہیں کریں گے۔ ہاتھ باندھیں گے نہیں، رکوع نہیں کریں گے، ڈائریکٹ سجدہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ سجدہ کرنے کے بعد پھر آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، یا بیٹھ کر رہے ہیں تو سیدھے اٹھ کر بیٹھیں گے۔ اس کے لیے پھر آپ کو سلام نہیں پھیرنا بالکل۔ مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اس سے قبل میں نے پچھلے سال ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا سجدہ تلاوت کے حوالے سے، اس کو بھی آپ لوگوں نے بہت پسند کیا، اس پر بھی 2 ملین پلس جو ہے ویوز آئے ہیں، لیکن اس پر بار بار یہ سوال آ رہا تھا کہ اس میں سلام پھیرنا ہے، اس میں ہم نے قیام کرنا ہے، اس میں ہم نے ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرنا ہے۔ تو میں نے چاہا کہ اس پر ایک پریکٹیکل ویڈیو بنایا جائے۔ مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کلپ کو شیئر کیجیے گا، مجھے رکھیے گا دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔